हेलो स्टूडेंट्स, क्लास साइंस सोशल साइंस में चलिए हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमने पहले आपको बता दें कि हमने आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करा दिया था और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। अब आज हम लोग अपना समकालीन भारत भूगोल, जो कि आपके सोशल साइंस का सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब आप लोग इसके लिए अपनी बुक का खोल लीजिए, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का 244 पेज नंबर पर, और हम आगे आपको बताना शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 144, चैप्टर नंबर 1, इकाई 2 समकालीन भारत भूगोल, और लेसन का नेम है आपका भारत आकार और स्थिति। आप लोग को मालूम है कि भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और भारत ने सभी क्षेत्रों कृषि उद्योग तकनीकी में आश्चर्यजनक प्रगति की और विश्व के इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग अपने देश की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आपको बता दें कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको एक चीज़ और बता दें, आप लोगों ने 7th 8th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए हम लोग मैप या ग्लोब का यूज़ करते हैं, और उसमें हमारे पास खड़े में और बेड़े में दो तरह की रेखाएं होती हैं। जो बेड़ी रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग अक्षांशीय रेखाएं, और खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा बोलते हैं। अब हम लोग अपने भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये अक्षांश रेखा जो कि साइड में आपकी दी है, इसको देखिए। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच ही है, और देशांतर में इसका 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप इसी के साथ देखेंगे, इंडिया के मैप में आपने पहले पढ़ा होगा, बीचों बीच एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई देती है। ये रेखा कौन सी है? तो आप फिर से या अपने दिमाग पर जोर डालिए। ये रेखा है कर्क रेखा, जो कि भारत को आप देखेंगे तो 2 बराबर के भागों में बांटती है। 2004 से पहले भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकदम नीचे आता था, इंदिरा पॉइंट था, लेकिन ये 2004 में सुनामी लहरों में जलमग्न हो गया। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि ये आपका इंडिया का मुख्य भूभाग जमीन का है, लेकिन इसी भारत में 2 द्वीप समूह और शामिल हैं। एक आपका ये बंगाल की खाड़ी में देखिए, छोटे छोटे आए हैं, गोले बने हैं। ये बीच की ज़मीन है और किनारे पानी से, इनको हम लोग द्वीप कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये कि भारत का ही हिस्सा है। इसी के साथ अरब सागर में छोटा छोटा नीचे गोला बना है, जिसका कि नाम लक्षद्वीप है। ये भी द्वीप समूह और ये भी हमारे भारत की ही भूमि है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है, और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। मतलब कि अगर हम विश्व के सभी देशों को घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार रखें तो हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। भारत को जब आप देखेंगे तो इसका ऊपर का जो आधा हिस्सा है, इसके किनारे किनारे देश हैं, यानी कि ये सभी स्थल या ज़मीन है। और अगर आप नीचे का इसका दक्षिणी हिस्सा देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इधर की ओर भी पानी, नीचे भी पानी और इधर भी पानी है, यानी कि इतनी इसकी स्थल सीमा रेखा है और ये इसकी तटीय रेखा है। तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है ये है 15,200 किलोमीटर, और जो ये इसकी समुद्री तट रेखा है, जो कि ये करके मिली, साथ में इसके जो द्वीप समूह हैं उनकी किनारी अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, ये सभी को मिलाते हुए इसकी जो तट रेखा है ये 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग पर नवीन वलित पर्वत स्थित हैं।
दिशा का आपको बता दें कि मैप में जब हम लोग को दिशा बतानी होती है तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे आपके दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम का मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच, उत्तर पूर्व का मतलब उत्तर और पूर्व के बीच का भाग। ये इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इसका पूर्व और पश्चिम का विस्तार है ये उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इसमें पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी छोर पर गुजरात, जो 2 राज्य स्थित हैं, इन दोनों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए हम लोग 82 डिग्री, देखिए 80 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम उत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक नगर से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। अब आप इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि भारत जो है उसका विश्व में क्या स्थिति है। हाँ बच्चों, तो भारत को आपको एक बात और बता दें, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये तो आपको पहले ही मालूम होगा कि आपके विश्व को जो स्थल भूभाग है वो महाद्वीप और महासागरों में बांटा गया है, और महाद्वीप आपके जो आपका देश है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाने वाला हिंद महासागर आपके भारत के नीचे की ओर लहराता है। अब इसके आगे हम इसके बारे में आपको अपने अगली वीडियो में बताएंगे।